हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग के शोले से और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से पैदा किया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई। बनी आदम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में जिन्नात आज़ादी के तौर पर घूमते थे, लेकिन जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के लिए मुंतखब किया तो जिन्नात की हरकत रात तक ही महदूद कर दी गई, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दो, मशकीज़ों के मुंह ढक दो, बर्तनों के मुंह उल्टे कर दो, क्योंकि रात होते ही जिन्नात हवा में फिरते हैं और उचकते फिरते हैं। जिन्नात के वजूद के ऊपर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों को लेकर निकले और उनका इरादा अक्कास के बाज़ार जाने का था, और इधर शयातीन और आसमान से आने वाली खबरों के दरमियान रुकावटें पैदा कर दी गईं। तो शयातीन जिन्नात आपस में इकट्ठे हुए और कहना शुरू हुए कि ऐसा किसी बड़े वाक़े की वजह से हो रहा है, लिहाजा मशरिक़ व मगरिब में फैल जाओ ताकि देख सको कि यह रुकावट क्या है। चनाचे तहमा का रुख करने वाले जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ पहुँचे। आप इस वक्त फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और जिन्नात के कानों में जब कुरान की आवाज़ पढ़ी तो वो उसे गौर से सुनना शुरू हो गए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये वही चीज़ है जो हमें आसमान की खबरें सुनने से रोकती है। सो ये अपनी कौम के पास वापस गए और कहने लगे, हमने अजीब और गरीब कुरान सुना जो कि भलाई का रास्ता दिखाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और अब हम अपने परवरदिगार के साथ कभी भी शिर्क नहीं करेंगे। और इस बात का वाक़या सूरह जिन के अंदर भी अल्लाह पाक ने वही की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश किया। अजीज़ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या जिन्नात भी इंसान से अपनी शक्ल तब्दील करके मुलाकात कर सकते हैं? तो याद रखें, अल्लाह पाक ने जिन्नात के वजूद के ऊपर एक पूरी सूरह जिन नाजिल की हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिन्नात खसूसियात के लिहाज से 3 तरह के होते हैं। एक जो सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ने वाले या एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने वाले होते हैं। दूसरे जो वादियों, घाटियों और सुनसान जगहों पे पाए जाते हैं, यह हर तरह के इब्ने आदम से दूर रहना, वीरानों और घाटियों में रहना पसंद करते हैं। तीसरी तरह के जिन्नात जो कि इंसानों में पाए जाते हैं, और ये जिन्नात हमारे करीब भी आ सकते हैं, यानी कि ये जिन्नात अपनी शक्ल तब्दील करके भी इंसानों से मुलाकात कर सकते हैं। अगर जानवरों की बात की जाए तो रिवायत में मौजूद है कि जिन्नात काले रंग के कुत्ते और सांप की शक्ल में आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर सांप या हर काले रंग का कुत्ता जिन ही होगा, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जिन्नात ये शक्ल लेना पसंद करते हैं। इसके बरक्स जिन्नात बाकी जानवरों की भी शक्ल ले सकते हैं। जहाँ तक बात है क्या जिन्नात इंसान की शक्ल ले सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ है। जिन्नात इंसान की शक्ल ले सकते हैं, उसके घर रह सकते हैं, उसके साथ बातें भी कर सकते हैं। याद रखें, जिन्नात को शक्ल तब्दील करने के लिए एक खास मुकाम तक जाना होता है। वो उसी जगह पर जाके अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, और जब वो अपनी शक्ल तब्दील कर लें तो उसके अंदर वही खसूसियात, वही ताकत उस शक्ल की आ जाती है। यानी कि अगर कोई जिन इंसान बनता है तो इंसान की जो खसूसियात, जो इंसान के अंदर ताकत होती है, वही ताकत उस जिन के अंदर आ जाएगी। इसके बरक्स जो उस जिन की अपनी ताकतें थीं वो उसके पास नहीं रहेंगी। फिर दोबारा जब जिन उसी जगह पे वापस आएगा तो दोबारा वो अपनी शक्ल तब्दील करके इंसान से जिन बन सकता है। याद रखें, जिन्नात जोश के अंदर ही हमेशा फैसला करता है, बेशक वो फैसला किसी मोहब्बत के लिए हो, बेशक वो फैसला किसी नफरत के लिए हो। जिन कभी भी इंसान को उस वक्त तक तकलीफ नहीं पहुंचाते जब तक इंसान उसके साथ कोई हरकत ना कर ले, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात रोशनी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में जिन्नात दाखिल ना हो तो मगरिब के वक्त अपने घर की रोशनी ज़रूर जलाएं, और उसके साथ साथ जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से जिन्नात शयातीन का असर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। जिन्नात को हड्डियों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और यही वजह है कि जिन्नात हर कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं।
ان کی موجودگی کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ قبرستان میں جو ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، جنات قبروں میں جا کے ان ہڈیوں کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جنات ہر وقت آپ کے ارد گرد آپ کے بیت الخلاء میں موجود ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء جانے کی اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا سکھائی۔ اور یاد رکھیں جنات آپ کے گھر کے آپ کے کمروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے کپڑے اتارتا ہے یا تبدیل کرتا ہے یا کرتی ہے تو یاد رکھیں جنات آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پہ عاشق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اپنے کپڑے اتارو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھو، کیونکہ یہ آپ کی اور جنات کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں جب بھی بیت الخلاء جائیں تو بیت الخلاء جانے کی دعا ضرور پڑھیں جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا بھی ضرور پڑھیں، اور جب بھی کپڑے تبدیل کرنے لگیں یا کپڑے اتارنے لگیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل طور پہ ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے